हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कैरियर बिल्डर में। चलिए आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नेक्स्ट एग्जाम्पल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10। ये कह रहा है एक फल विक्रेता ने 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने लिखेंगे कॉस्ट प्राइस या खरीद मूल्य, और उसके बाद इसी के नीचे अपने लिख लेंगे सेलिंग प्राइस या बेच मूल्य। अब पहले अपने लिखेंगे रुपया और उसके बाद में अपने लिख देंगे प्रोडक्ट या जो भी वस्तु है। तो ये कह रहा है 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे गए, और फिर ये कह रहा है 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए गए। तो पहले मैंने 15 रुपए में 6 की दर से खरीदे वो लिख दिए, और फिर मैंने 12 रुपए में 4 की दर से जो बेचे वो लिख दिए। पहले मैंने रुपया लिखा, बाद में मैंने उसके सामने उसका प्रोडक्ट लिख दिया। अब मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 15 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 60, और जैसे ही मैं 6 को 12 से मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास में सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो आ गई 72 रुपीज। अब मैं सारे को छोड़ देता हूं और सिंपल इस पे आता हूं कि 60 रुपए में केले खरीदे गए और 72 रुपए में केले बेच दिए गए। तो इस पूरे लेन देन में फल विक्रेता को हो रहा है 12 रुपए का प्रॉफिट। देखिए, जब खरीदने का रेट कम हो और बेचने का रेट ज़्यादा हो तो उन दोनों का जो गैप है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो अपने पास में प्रॉफिट आ गया 12 रुपए। ये सब प्रोपोर्शनल या अनुपातिक आया है। अब अपने को इसमें चाहिए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत। तो अपने पास में इसमें आया है प्रॉफिट, तो अब अपने को चाहिए प्रॉफिट का परसेंटेज। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट प्रतिशत का फार्मूला होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ बटा में कॉस्ट प्राइस और गुना 100। तो प्रॉफिट है अपने पास में 12 रुपए, कॉस्ट प्राइस है अपने पास में 60 रुपए, और गुना में मैंने लगा दिया 100। तो जैसे अपने से काटेंगे तो ये 12 से कट गया 5 पर, और ये 5 से कट गया 20 पर। तो अपना प्रॉफिट आ गया 20%, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 11। ये कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला था कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत या छूट प्रतिशत। जिस क्वेश्चन में अंकित मूल्य और छूट प्रतिशत दिया हुआ हो उसमें एमआरपी का फार्मूला अपने अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं एक बार ऐसा मान लूं, और मैंने पीछे बताया था कि जब भी अपने पास क्वेश्चन में रुपया नहीं दिया हुआ हो तो अपने कॉस्ट प्राइस की जगह 100 रख लेंगे। तो देखिए, यहां से ये कह रहा है क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। तो जो क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया जाता है वो एमआरपी होता है। तो एमआरपी आ गया 120, क्योंकि इसने क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया, इस क्वेश्चन में मैंने सीपी की वैल्यू 100 रख ली। ठीक है, तो मेरे पास में एमआरपी आ गया 120, सीपी आ गया मेरे पास में 100, इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपने को चाहिए, तो अपने पास में आ गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो देखिए, डिस्काउंट का परसेंटेज है 10, तो अगर मैं 100 में से 10 को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 90। इसके अपॉन मैं 1 करता हूं और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। उससे पहले 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, आमने सामने कट जाते हैं, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो जैसे ही क्रॉस करेंगे
तो ये अपने पास में आ गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और इक्वल टू ये 12 जब इस 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 108। अब जब ये 100 इस साइड आएगा तो इस साइड अपना बच जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज और इक्वल टू ये हो जाएगा 108 माइनस 100। तो अपने पास में प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ गई 8% और यही अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को करने का सेकंड वे है, वो है कि अगर मैं सीपी को 100 मान लूं तो मेरा जो एमआरपी है वो आ जाएगा 120, क्योंकि उसने बोला है कि वो 20% क्रय मूल्य से अधिक लिखता है और अब वो इस पे 10% की छूट दे रहा है। तो देखिए 120 का जो 10% होता है, तो अगर मैं 120 का 10% फाइंड करता हूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 12 रुपीज, यानी कि वो 120 वाले पे 12 की छूट दे देता है, तो वो उसे बेच देता है 108 पर। अब देखिए 100 रुपये में उसने खरीदा है और 108 में बेच रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस सारे सौदे में कितना कमा रहा है, 8 रुपये कमा रहा है। और अपने से पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो जैसे मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 8%। और वैसे भी जो 100 पे होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज होता है, तो अपने पास में आंसर आ गया 8%। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का एग्जांपल नंबर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का। ये कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए भी अपने सेम पिछला एमआरपी का फार्मूला यूज कर लेंगे। एमआरपी या अंकित मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो जैसे ही अपने इसे यूज करेंगे तो देखिए एमआरपी अपने को फाइंड करना है और जब क्वेश्चन में रुपए में कुछ नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ परसेंटेज में ही बात कर रहा हो, तो अपने सीपी की जगह रख लेंगे 100 इंटू वो कह रहा है वो 8% लाभ कमाता है, तो लाभ को मैं 100 में ऐड करके रख दूंगा, तो ये हो गया 108 और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, छूट का प्रतिशत है 10। तो जैसे ही 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये 12 के टेबल से कट जाएगा 9 पे, यानी कि 9 के टेबल से कटा 12 पे और 12 का 10 मल्टीपल हो गया मेरे पास में 120। तो मेरे पास में एमआरपी आ गया 120, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस उस प्रोडक्ट का 100% है तो उसको उसका एमआरपी जो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 120%, यानी कि 100 रुपए वाले पर 120 रुपए। और इसने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, तो 100 से ये 20% ज्यादा है, तो आंसर आ गया कि उसे कॉस्ट प्राइस से एमआरपी 20% अधिक रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 13 नंबर। ये कह रहा है तीन कर्मागत नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 13 नंबर। ये कह रहा है तीन कर्मागत बट्टों 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी कि ये कह रहा है कि 3 कंटिन्यू डिस्काउंट है 20, 10 और 5%, इसके इक्वल सिंगल डिस्काउंट अपने को फाइंड करना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जितने भी उसने डिस्काउंट दिए हो उन्हें 100 में से माइनस करके मल्टीपल में डाल दीजिए। तो जैसे मैं पहले को 100 में से माइनस करूंगा 80, दूसरे 10 को जब मैं 100 में से माइनस करूंगा 90 और थर्ड वाले 5% को जब मैं माइनस करूंगा तो 95। अब ऊपर जितनी बार संख्या लिखी हुई है उससे एक कम नीचे 100 मल्टीपल में डाल देंगे। जैसे ऊपर 3 संख्याएं हैं तो नीचे मैंने 100 डबल टाइम मल्टीपल में डाल दिया,
अब इसे अपने सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये 19 के टेबल से कट गया 5 पे, और ये 20 के टेबल से कट गया 5 पे। उसके बाद जैसे ही मैंने इसे 4 से काटा तो ये कटा 2 पर, और इसे 4 से काटा तो ये मेरे पास में आ गया 5। अब जैसे ही मैं इसे करूंगा मल्टीप्लाई, तो 9 का 2 मल्टीपल आ जाएगा 18 इंटू 19 और अपॉन 5। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 342 बटा में 5। और जब किसी को 5 से डिवाइड किया जाता है तो उसे डबल करके उसमें एक छोड़ के पॉइंट डाल देते हैं। तो 342 को जब मैं डबल करूंगा तो जब मैं 342 को डबल करूंगा तो ये मेरे पास में हो जाएगा 486, और एक छोड़ के मैं पॉइंट डाल दूंगा तो मेरे पास में आ गया 68.4। अब लास्ट में क्या करना है कि अपना जो भी रिजल्ट आता है उसे 100 में से माइनस करना है। तो 100.0 और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 68.4। तो जैसे इसे माइनस करूंगा तो ये मेरे पास बचा 6, ये मेरे पास बचा 1, और ये 9 में से 6 गया तो मेरे पास बचा 31। तो अगर 20, 10 और 5 की जगह सिंगल डिस्काउंट देना हो, समतुल्य एक बट्टा देना हो, तो वो बट्टा होगा या डिस्काउंट होगा 31.6%, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। ये कह रहे एक कमीज का अंकित मूल्य 600 है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी शर्ट का, कमीज का जो एमआरपी है वो 600 रुपए है। 2 कंटिन्यू डिस्काउंट देने के बाद इसे 432 रुपीज में सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया जाता है। यदि सेकंड डिस्काउंट 10% था तो फर्स्ट डिस्काउंट फाइंड करके दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए पीछे अपने एक क्वेश्चन किया था एमआरपी वाला। अगर एमआरपी के क्वेश्चन में, अंकित मूल्य के क्वेश्चन में डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है और उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है तो वहां एमआरपी का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब एमआरपी के क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो वहां पे अपने एक फार्मूला यूज कर लेंगे, एमआरपी इंटू 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 माइनस थर्ड डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू जितने डिस्काउंट परसेंटेज है तब तक ये चलता जाएगा और इक्वल में आ जाएगा सेलिंग प्राइस। याद रखिएगा, अगर एमआरपी के साथ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और उसमें डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है तो अपने ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर एमआरपी के साथ में प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट दिया हुआ है तो अपने पीछे वाला जो मैंने एमआरपी का फार्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जैसे ही अपने इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कमीज का अंकित मूल्य है 600। पहला डिस्काउंट अपने को कंफर्म नहीं है तो अपने इसे लिखेंगे 100 माइनस एक्स अपॉन 100। मैंने पहला डिस्काउंट 100x% मान लिया इंटू 100 माइनस सेकेंड परसेंटेज, और सेकेंड परसेंटेज है 10। तो जैसे मैं 100 में से माइनस करूंगा तो ये बचेगा 90 अपॉन 100। तीसरा कोई नहीं है और बराबर सेलिंग प्राइस है 432 रुपए। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 जीरो कट गए, इससे ये जीरो कट गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में आ गया 100 माइनस एक्स इंटू इस 6 को मैं इस 9 से गुणा कर देता हूं तो ये हो गया 54 अपॉन 10 और इक्वल टू 432। अगर ये फ्रैक्शन इस साइड आएगी तो मेरे पास आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 432 गुना 10 बटा में 54। अब जैसे मैं इसे मल्टीपल करता हूं तो 54 इसे काट देगा 8 पे, तो मेरे पास में
ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80। अब देखिए ये 100 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर 80, और ये 100 जब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 100। तो मेरे पास आ गया माइनस का x बराबर में माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो मेरे पास में x की वैल्यू आ गई 20%, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में होता है और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में लास्ट एग्जाम का प्रॉफिट एंड लॉस का, RS अग्रवाल हिंदी मीडियम बुक का। ये कह रहा है 3 क्रमागत बट्ट 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि इन 3 की जगह सिंगल डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है। तो देखिए सेम पिछले तरीके से करते हैं कि जितने जितने अपने पास में डिस्काउंट है उन्हें 100 में से माइनस करते हैं। तो 30 माइनस किया 70, 20 माइनस किया 80 और 5 माइनस किया तो 95, और अपॉन जितना ऊपर लिखा उससे एक कम 100, तो 100 इंटू 100। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 19 के टेबल से कटा 5 पे और ये 20 के टेबल से कटा 5 पे। इसे अगर मैं 4 से काटूं तो ये 2 पे कटेगा, और इसे मैं 4 से काटूं तो ये 5 पे कटेगा। इक्वल टू अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 14 इंटू 19 अपॉन 5। अब देखिए 19 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 19 का 4 मल्टीपल 76 बच गए 7, और 19 का 1 मल्टीपल 19 और बचे हुए 7 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 5। अब जैसे ही मैं इसे 5 से काटता हूं तो देखिए 266 को जब 5 से काटेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 53.2। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि लास्ट में जो भी अपना रिजल्ट आएगा उसे 100 में से माइनस करना है। तो जैसे ही मैंने इसे 53.2 में से माइनस किया तो मेरे पास बचेगा 8, ये 9 में से गया 6 और ये 9 में से 5 गया 4। तो मेरे पास में इन तीनों की जगह जो सिंगल डिस्काउंट आएगा वो आ जाएगा 46.8%, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर 11A। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में RS अग्रवाल हिंदी मीडियम के प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर 11A लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।